पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। भीतर की बात में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से लगातार इस देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और ये भूचाल बहुत छोटी सी बात पर बड़ा बवंडर उठा है। इस बवंडर के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात इसकी जड़ में है। नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात को लेकर के हालांकि बहुत तरह से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। कहा जा चुका है कि इनकी मुलाकात एक सामान्य मुलाकात थी और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो मुलाकात करने गए थे। कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसे बिंदु थे जिस पर बात करनी थी, लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भीतर ही भीतर कोई किसी बड़े खेल की तैयारी शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के इशारे पर एक्ट कर रहे हैं और लालू प्रसाद के इशारे पर ही, लालू प्रसाद का मैसेज लेकर ही वो पहुंचे थे नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के पास जब पहुंचे तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने नज़र आ रही थी। सामने नज़र ये आ रही थी कि मीटिंग से सीधे निकल करके वो नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, आ करके फिर मीटिंग करते हैं। हमने वो भी खबर आपको दिखाई और आज सुबह से फिर मीटिंग शुरू है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद खबरें तो ये भी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इन सारी बातों का पता है। इस मुलाकात के बहुत सारे मायने नहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई, अपने सारे विधायकों जायसवाल ने अलर्ट मोड पर डाल दिया और पटना से लेकर कश्मीर तक हलचल मच गई, तो निश्चित रूप से इस मुलाकात के मायने निकलेंगे ही और इस मुलाकात के मायने और ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार की कुछ ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व नहीं मान रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ खींच लिया है, उनके एजेंडे से हाथ खींच लिया है, उनके फैसले से अपने आप को अलग कर लिया है। तो वहीं चिराग पासवान भी कई ऐसे फैसले हैं जिस पर उंगली उठाते हैं और विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी डरावनी है। हम डरावनी इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में अपनी सरकार लानी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी आशान्वित है कि विपक्ष वहाँ बिखरा हुआ है और वहाँ वो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट होने की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी इंडिया गठबंधन में लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब इसके पीछे का आप पूछेंगे कि कारण क्या है, कैसे आप ये बात कह रहे हैं, तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब तक कोई प्लान बना ले, वो फ्री होकर के अपने 32 सांसदों का जुगाड़ कर ले, और जिस जुगाड़ में आपको पता है कि अमित शाह को लगा भी दिया गया था। लेकिन इन सब के बाद 2 राज्यों में चुनाव और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के घटक दल जो हैं उनकी नाराज़गी को देखते हुए इस पर तत्काल विराम लगा दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये विराम, ये रोक कब तक लगेगा? किसी को सस्पेंड करके कब तक आप रख सकते हैं? या तो उसे मुअत्तल करना पड़ेगा और नहीं तो उसे फिर से रिलीज़ करना पड़ेगा। रिलीज़ कीजिएगा तो फिर वही काम वो शुरू कर देगा। अमित शाह को बहुत दिनों तक रोक करके रखना मुश्किल है, क्योंकि उनके सीधे प्लानिंग में एक ही प्लान है और एक सूत्री प्लान में उनका है कि 32 सांसदों का जुगाड़ कैसे किया जाए जिससे कि 5 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी पर विराजमान रहे। और इसके साथ साथ राज्यसभा में तो तैयारियां चल ही रही है बहुमत की, विधानसभा, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा में भी बहुमत का जुगाड़ करके और अपने जो एजेंडे हैं उसे लागू कर दिया जाए जिससे कि 2029 के चुनाव में एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और 2024 से लेकर के 2029 तक निर्बाध गति से नरेंद्र मोदी की सरकार चलती रहे। ये बात नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने रिक्वेस्ट किया था कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा लिए जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है कि परिस्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी वैसे वैसे हो सकता है कि उस समय माहौल कुछ दूसरा हो। लेकिन अभी जो स्थिति थी वो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने वाली थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार को अधिक से अधिक सीटों पर जीतने के लिए जुगाड़ करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
नीतीश कुमार तत्काल तो मान गए, लेकिन अब नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये निश्चिंतता हो जाए कि वो बिहार में उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो इसके जुगाड़ में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार इन 45 सीटों को 90 में बदलने के लिए हमेशा प्रयासरत है। ये कैसे होगा आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि अभी वो बहुत सारा एक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ लोकसभा में उसके बहुमत नहीं है, साथियों पर उसको आश्रित रहना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है, और ऐसी स्थिति में किसी दूसरे तरफ ध्यान भटकाना अभी ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के सेहत के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। ऐसे में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, या फिर इंडिया गठबंधन के घटक दलों खास करके लालू प्रसाद को ऐसा लगता है, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कमज़ोर है और अभी अगर लोहा गर्म है, चोट किया जाए तो उसके परिणाम आ सकते हैं। इस परिणाम को लाने के लिए अभी 2-3 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें नीतीश कुमार और बाकी के लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि 2 राज्यों के चुनाव में क्या होता है। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये मुलाकात मध्यावधि चुनाव, यानी कि बिहार में विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की तरफ आगे बढ़ने की एक पहल है, पहला कदम है। अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चाह लें तो विधानसभा भंग करा करके चुनाव कराया जा सकता है, और अभी भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर समझ रहे हैं, और कमज़ोर है भी, देखने में लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों फिर से मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर सकते हैं और 2015 जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, एनडीए के घटक दलों को भी अपने साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें इंडिया गठबंधन के भी घटक दल साथ में चल सकते हैं, और ये सभी जब साथ हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अकेली होगी, और अकेली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में सक्षम नहीं है, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों का। और इस मुहिम में नीतीश कुमार को भी शामिल करने के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ और भी जो घटक दल एनडीए में हैं उनको भी, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या अन्य दल हों, उन सभी को शामिल करने की बात कही जा रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके बिहार विधानसभा भंग करा सकते हैं, और बिहार विधानसभा भंग हुआ तो चुनाव के लिए 6 महीने का वक्त होगा। उस 6 महीने में केंद्र की सत्ता में क्या कुछ करना है, तब तक नीतीश कुमार कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे, और जैसे ही केंद्र की सत्ता में उथल पुथल मचेगा, उन 32 सीटों का जो ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को, उसको खींच लिया जाएगा और सत्ता से उसे बेदखल कर दिया जाएगा, और नीतीश कुमार को केंद्र की सत्ता में स्थापित कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक तेजस्वी यादव का और लालू प्रसाद का सपना पूरा होगा और तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंपा जा सकता है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी का भी भाग्य चमक सकता है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से नीतीश तेजस्वी मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है पटना से लेकर दिल्ली तक, और दिलीप जायसवाल ने अपने सभी विधायकों को अलर्ट मोड पे खड़ा कर दिया है। ये साफ बताता है कि ये इस मुलाकात को हल्के में नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस दबाव को समझ रहा है, और यही दबाव ख़त्म करने के लिए, इस दबाव को डाइल्यूट करने के लिए अभी अभी एक खबर हमारे पास आई है, जो भीतरिया खबर थी। हम आपको बता रहे हैं कि इस खबर में चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में बिना शर्त समर्थन करने और उनके साथ मिलकर के चुनाव में उनकी मदद करने का ऐलान कर दिया है। इस ऑफिशियल घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं बिहार में, वो साफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी चैन की नींद नहीं सो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी आँख, कान और नाक सभी को खोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीसरी बार नीतीश कुमार पलटे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन समय, कठिन घड़ी आ जाएगी, और बिहार के साथ साथ देश की सत्ता से भी वो बेदखल हो सकती है। क्या होगा ये तो अलग बात है,
इस पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और हम लगातार जो अपडेट दे रहे हैं उसके आधार पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी राय ज़रूर लिखिए। आप बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं, बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है उसके क्या मायने हैं और क्या परिणाम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।